नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की एक बहुत बड़ी भर्ती ग्रेड 4 के फाइनल कट ऑफ के बारे में। ये जो भी एनालिसिस है ये पूरी तरह से डेटा पर आधारित होने वाला है। 53,000 पदों के रिजल्ट का जो हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए लाइन शायद बिल्कुल सटीक बैठती है। अभी तो एक एक पल मानो एक एक सदी जैसा लग रहा होगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस बड़ी भर्ती के बाद माहौल क्या है। फिर टॉप कैंडिडेट थ्योरी को समझेंगे कि ये आखिर है क्या। इसके बाद हम नंबर्स पर आएंगे, देखेंगे कि अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है। फिर एक बहुत ज़रूरी बात कि असल में वैकेंसी की संख्या कितनी है। और आखिर में सबसे ज़रूरी कि रिजल्ट चाहे जो भी हो, आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो इतनी बड़ी भर्ती हो चुकी है, अब सबके मन में एक ही बड़ा सवाल है, कट ऑफ क्या रहेगी। हमारा जो मुख्य तर्क है वो ये है कि फाइनल कट ऑफ शायद उतनी ऊंची ना जाए जितना ज्यादातर लोग सोच रहे हैं। तो इस भविष्यवाणी के पीछे का लॉजिक क्या है, इसे समझने के लिए हम एक खास थ्योरी को देखेंगे जिसका नाम है टॉप कैंडिडेट थ्योरी। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है, आखिर कट ऑफ उम्मीद से कम क्यों जाएगी, और इसका जवाब हमारी टॉप कैंडिडेट थ्योरी में ही छिपा है। चलिए समझते हैं इसे। तो ये टॉप कैंडिडेट थ्योरी आखिर है क्या भला? देखिए, आइडिया बहुत सिंपल सा है। जो उम्मीदवार कट ऑफ को ऊपर खींचते हैं, मतलब जो बहुत होशियार स्टूडेंट्स हैं, उनमें से ज्यादातर लोग पहले ही पटवारी या वीडियो ऑफिसर जैसी बेहतर नौकरियां पा चुके हैं। अब आप ही सोचिए, वो ग्रेड 4 की नौकरी क्यों ज्वाइन करेंगे। चलिए इसे 4 आसान स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। पहला, करीब 25,000 टॉप उम्मीदवार हैं जो कट ऑफ को ऊपर ले जाते हैं। दूसरा, इनमें से कई पहले ही दूसरी अच्छी नौकरी में सिलेक्ट हो चुके हैं। तीसरा, अब जाहिर सी बात है वो ग्रेड 4 की नौकरी तो ज्वाइन नहीं करेंगे। और चौथा, और यही सबसे ज़रूरी पॉइंट है, इससे सीटें खाली होंगी, वेटिंग लिस्ट वालों के लिए रास्ता बनेगा और कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाएगी। और अब वो हिस्सा जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, अनुमानित फाइनल कट ऑफ की वो नंबर्स। ये रही वो अनुमानित फाइनल कट ऑफ की टेबल। और हाँ, ये सही सवालों की संख्या है। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये वेटिंग लिस्ट को ध्यान में रखने के बाद का फाइनल अनुमान है। तो जनरल मेल के लिए 74 से 77 और फीमेल के लिए 68 से 62। ओबीसी मेल 71 से 74, फीमेल 65 से 68। ईडब्ल्यूएस मेल 69 से 72, फीमेल 63 से 67। एमबीसी मेल 68 से 71, फीमेल 62 से 66। एससी मेल 65 से 67, फीमेल 58 से 62। और एसटी मेल 64 से 66 और फीमेल 58 से 61 सवाल। चलिए अब कट ऑफ स्कोर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उपलब्ध पदों की असली संख्या पर ध्यान देते हैं। इन आंकड़ों को एक नए नजरिए से देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, ऑफिशियल तौर पर तो 53,000 पद हैं, लेकिन अगर हम उन टॉपर्स को भी इसमें जोड़ लें जो ज्वाइन नहीं करने वाले, तो असल में ये भर्ती लगभग 75,000 पदों की बन जाती है। और इसका कारण है ये अतिरिक्त 22,000 टॉप स्कोरर जिनके ज्वाइन न करने की पूरी उम्मीद है। ये संख्या असरदार तरीके से खाली पदों की गिनती को बढ़ा देती है, जिससे कट ऑफ नीचे आ जाती है और ज्यादा लोगों को मौका मिल पाता है। चलिए अब डेटा और एनालिसिस से हटकर थोड़ा इंसानी पहलू पर आते हैं। आगे की राह के लिए कुछ सलाह पर बात करते हैं, चाहे नतीजा कुछ भी हो। जिन उम्मीदवारों का सिलेक्शन हो जाएगा उन्हें सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। इस नौकरी से जो स्टेबिलिटी और समय मिलेगा उसका इस्तेमाल बड़े लक्ष्यों की तैयारी के लिए कीजिए। हमेशा सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता उनके लिए देखिए, निराश होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन हारना नहीं है। ये एक रिजल्ट आपकी काबिलियत को तय नहीं करता। नेगेटिव बातों को नजरअंदाज कीजिए और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। एलडीसी और सीईटी जैसी नई भर्तियां आनी ही वाली हैं, अपनी तैयारी को जारी रखिए। और आखिर में इस एक पावरफुल विचार के साथ बात खत्म करते हैं। ये जिंदगी नहीं है, ये सिर्फ जिंदगी का एक हिस्सा है। और जिंदगी के हिस्से तो बदलते रहते हैं। नतीजा चाहे जो भी हो, आगे बढ़ते रहना ही सबसे जरूरी है।